जैन साहब बताएं सर, इस साल का कौन सा दूसरा, बस दो ही बचे हैं इस साल के अब आपके? सेकंड सेकंड लास्ट। लास्ट। क्या है इरादा? इरादा एकदम सिंपल सी कंपनी दे रहा हूं अनिल जी। एक्चुअली स्टॉक्स तो देखिए इस बार इतना इजी नहीं रहा जर्नी। पिछले 2-3 महीने से तो कुछ ज्यादा ही टफ हो रहा है। बट एनीवेज, जो आज स्टॉक लाया हूं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा साधा स्टॉक, जो कि मैं सिर्फ दूसरी बार ही रेकमेंड कर रहा हूं। बट वो स्टॉक में दम बहुत है, और वो है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। अब वैसे तो देखिए बड़ी कंपनी है, 18,000 16,000 17,000 करोड़ की कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर्स। और महाराष्ट्र स्कूटर्स नाम लेते ही देखिए सबसे बढ़िया बात ये याद आती है कि ये स्कूटर्स में नहीं है, बट ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, और बजाज ग्रुप में जबरदस्त होल्डिंग्स है। और इसलिए स्टॉक को लिया। पिछली बार मैंने जब दिया था तो ये 3 फरवरी 2021 में मुंबई में ही था, और बजट के बाद जब हम रहते हैं तो उस नेक्स्ट डे शो किया था, तो उस दिन का शो है ये स्टॉक है। और उस टाइम पे भाव हुआ करते थे इसके 3900, और उसके बाद से ऑलरेडी 4 गुना हो चुका, और ऊपर के लेवल से 18,500 दिखा चुका है। उसके सामने हमें वापस से करेक्ट होके 200 डिमांड्स के आसपास है। कंपनी में बहुत ज्यादा कोई भूलने को नहीं है, बट ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि बजाज ग्रुप की कंपनी और बजाज ग्रुप के स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी जो कंपनियां हैं ये सब बहुत बढ़िया करे, और इनमें इनकी होल्डिंग्स है। और ये कंपनी का बुक वैल्यू अगर देखें तो आप 28,900 रुपए का बुक वैल्यू है। उसके सामने हमें करीब 14,250 मिलता है। बट अगेन, बुक वैल्यू और ये प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत लोग इस पे काम करते हुए आए हैं। और ये स्टॉक्स तभी चलते हैं जब मार्केट एकदम बहुत ज्यादा टॉप पे रहता है और स्मॉल कैप्स में दूसरी आइडियाज मिलना बंद हो जाती है। बट ये स्टॉक मल्टीबैगर रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि इस बार का जो क्वार्टर था वो एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वार्टर था। हर बार सितंबर क्वार्टर में इनके जो डिविडेंड्स आते हैं और वो सब आते हैं, तो इस बार हाईएस्ट एवर 270 करोड़ का पैट था, विच इज अगेन वेरी ह्यूज। एंड मैं देख रहा हूं कि मतलब इनमें मैन्युफैक्चरिंग का तो टर्नओवर है ही नहीं, 92% इनका इन्वेस्टमेंट से आता है। और एक सीआईसी कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि प्योरली इन्वेस्टमेंट्स में ही है। छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है जिसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। बट यस, ये कंपनी का स्टेटस भी चेंज हुआ था बजाज होल्डिंग्स कि अब ये मतलब 27% उन्होंने जब से लिया, उसके बाद ये उनकी होल्डिंग कंपनी होगी, दूसरी कंपनी से टेक ओवर किया, ग्रुप कंपनी से। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि डीआईआईज भी काफी सारे इन्वेस्टेड है, एफआईआईज भी इन्वेस्टेड है, करीब उन्होंने बढ़ाया ही है पिछले इनफैक्ट क्वार्टर में, तो 10 11 12% के लगभग उनका है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि रामदेव जी का भी, जो मतलब इंडिया के वॉरेन बफेट हम जिनको कहते हैं, उनकी भी शेयर होल्डिंग है। और बड़े बड़े नाम पहले भी आए हुए हैं, देसाई ब्रदर्स जैसे। तो ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि 200 डिमा के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से 16,350 16,530 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। राइट। महाराष्ट्र स्कूटर्स इस पर रखिएगा नजर। कुछ बड़े